हाय दोस्तों, मैं पवन कुमार स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने पीसी टॉप क्लासेस 800 में। जिन्होंने पहले से चैनल को सब्सक्राइब किए हैं उन्हें तहे दिल से धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण। युग्म मनोहर रे की किताब से है। प्रश्नावली 3H। कौन सी है? प्रश्नावली 3H का क्वेश्चन नंबर 11 तक करा दिए हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। क्वेश्चन नंबर 12 है लघु त्रिप्रश्न। एक त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 3, कोण B बराबर 2, कोण A प्लस 2 कोण B है। त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। क्या करते हैं प्यारे दोस्तों, इसमें सबसे पहले मान लेते हैं। माना कि कोण A बराबर x तथा कोण B बराबर y। ठीक है, कोण x और कोण B को मान लेते हैं। तब यहाँ से आप देख रहे हैं कि कोण जो C है वो 3 कोण B है, तो कोण C बराबर 3y। तो ABC तीनों का मान आ गया है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से देख रहे हैं कि इसके बराबर ये है, तो प्रथम शर्तानुसार प्रथम शर्तानुसार में हम सबसे पहले क्या करते हैं कि कोण 3B इक्वल टू 2 कोण A प्लस कोण B। तो ये हो जाएगा 3y इक्वल टू 2 कोष्टक में x प्लस y, तो 3y इक्वल टू 2x प्लस 2y, 3y माइनस 2y इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका -2x, और 3y में से 2y घटेगा तो ये आएगा प्लस y इक्वल टू 0। तो ये आपका क्या हो गया, इसमें माइनस कॉमन अगर ले लें तो ये हमारा बन जाएगा -2x माइनस वाई बराबर 0। तो ये आपका हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर -0 में चला जाएगा, ये 0। समीकरण नंबर 1 है। प्यारे दोस्तों, अब चलते हैं द्वितीय शर्तानुसार में। द्वितीय शर्तानुसार में अब आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। त्रिभुज ABC के तीनों कोणों का योग बराबर 180। तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180। तो ये आपका हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 3y इक्वल टू 180। तो ये आपका हो जाएगा x प्लस 4y इक्वल टू 180। समीकरण नंबर 2। ये आपका समीकरण 1 और 2 तैयार हो गया। तो प्यारे दोस्तों, अब समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, अब समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं तो आपका है 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, समीकरण 1 है। दूसरा समीकरण है आपका x प्लस 4y इक्वल टू 180, समीकरण नंबर 2। हम क्या काम करते हैं इसमें, समीकरण 1 में 4 से गुणा करा देते हैं। 4 दूनी 8x माइनस 4y इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 3। ये आपका क्या हो जाएगा, 4 से गुणा करा देते हैं इसमें, 4 दूनी 8x माइनस ये 4y बराबर 0। अब फिर उसके बाद क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं x माइनस प्लस है ये 4y इक्वल टू 180, समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करते हैं, ये कट जाएगा जोड़ने पर, तो ये हो जाएगा 8 1 9x इक्वल टू 180। यक्स बराबर जब आएगा आपका तो कितना आएगा दोस्तों, 9 दूनी 18 20 आया। यक्स का मान कितना आया, 20 आया। अब आगे चलते हैं, यहाँ से हम y का मान निकाल लेते हैं। 2x समीकरण 1 में x बराबर 20 रखने पर, तो ये हो जाएगा आपका 2x माइनस वाई बराबर 0। तो 2 गुणे 20 माइनस वाई बराबर 0, तो y बराबर आ जाएगा 20 दूनी 40। y का मान कितना आ गया, 40 आ गया। तो ये आपका कोण B हो गया। अब कोण C जब निकालेंगे 3y, कोण C बराबर 3 गुणे y का मान 40 बराबर 120। तो प्यारे दोस्तों, आपका तीनों कोण हो गया, कोण A बराबर 20 अंश, कोण B बराबर 40 अंश, कोण C बराबर 120 अंश। ये आपके आंसर हो गए। 40 20 60। ठीक है, तो दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 है, x प्लस वाई बराबर 4 और x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0 को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। हल करते हैं। x प्लस वाई बराबर 4 समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0 समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब क्या काम करते हैं, समीकरण 2 से x का मान y के पदों में, ठीक है, तो x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0 है, तो x बराबर ये दोनों उधर जाएंगे, y प्लस 1, समीकरण नंबर 3। ठीक, अब हम क्या काम करते हैं, समीकरण 3 से x का मान
समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर। अब हम प्रतिस्थापित करते हैं समीकरण 1 में, x प्लस वाई बराबर 4, तो x जगह रख देंगे y प्लस 1 प्लस वाई बराबर 4, तो 2y इक्वल टू 4, उधर जाएगा -1, तो y इक्वल टू 3/2। तो ये आपका एक y का मान आ गया। अब हम इसको रख देते हैं समीकरण 1 में y बराबर 3/2 रखने पर, तो x प्लस वाई बराबर 4, तो x बराबर 4 माइनस वाई, तो x बराबर आपका हो जाएगा 4 माइनस 3/2, x बराबर सॉल्व करेंगे 2 लघुत्तम 8 माइनस 3, तो x बराबर हो जाएगा 5/2। तो प्यारे दोस्तों आपका x और y का मान आया, x का मान आया 5/2, y का मान आया 3/2, ये आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 है, दो मित्रों अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दुगनी और बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दुगनी है। कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। अनी और बीजू की आयु ज्ञात कीजिए। तो प्यारे दोस्तों ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आयु वाला आपने कई सवाल पढ़े हैं, इसको करके आपको सेंड करना है। इसका आंसर मैं आपको बताए दे रहा हूँ। इसका आंसर जो आएगा वो आएगा अनी की आयु जो आएगी, अनी की आयु वो 19 अगर आप यक्स मानते हैं तो, और बीजू की जो आएगी वो आएगी 16। ठीक है, तो ये 16 और 19 आंसर है। और इसका समीकरण के हिंट मैं देता हूँ थोड़ा से। अगर जो पहला समीकरण बनाओगे तो आपका जो बनेगा यक्स माइनस वाई बराबर 3, और दूसरा जो समीकरण बनेगा वो 4x माइनस वाई बराबर 60, समीकरण 2। अब कैसे बनेगा, कैसे सॉल्व करोगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप इसको सॉल्व करके और दोनों की आयु निकाल कर मुझे व्हाट्सएप पर सेंड करना है। देखते हैं आज कितने बच्चे होमवर्क कर सकते हैं। मतलब ये वाला सवाल थोड़ा सा टफ भी है समझने के लिए, तो देखते हैं कितने बच्चे इसको करके भेजते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 है, हल कीजिए x माइनस वाई बराबर 2, 2x माइनस 3y बराबर 1। तो इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। वैसे तो इसको सॉल्व कराने की जरूरत नहीं, सब लोग कर लोगे, लेकिन किए दे रहा हूँ विलोपन विधि से। 2x माइनस 3y बराबर 1, समीकरण 2। अब इसको बराबर करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, 2 से गुणा करा देंगे समीकरण 1 में, तो 2x माइनस 2y बराबर 2 दूनी 4, समीकरण नंबर 3 कर देंगे, और 2x माइनस 3y बराबर 1, समीकरण 2। अब यहाँ पे क्या है, घटाने पर आएगा, तो ये माइनस प्लस माइनस ये कट जाएगा, 3 में से 2 घटेगा, y 4 में से 1 गए 3, तो कितना आ जाएगा, y का मान 3 आ जाएगा। फिर इसके रख देते हैं इसे समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो ये x माइनस वाई बराबर 2 है, तो x माइनस 3 हो जाएगा बराबर 2, x बराबर उधर 3 प्लस 2 बराबर 5, कितना आ जाएगा 5। तो आता है आपका x का मान आया 5, y का मान आया 3, ये आंसर। बहुत छोटा सवाल था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 16 पर। प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। क्या करना है, इसको हमें प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, px प्लस क्यू वाई इक्वल टू 0, समीकरण 1 से। अब इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं, सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा px बराबर उधर जाएगा तो माइनस क्यू वाई, तो x बराबर हो जाएगा माइनस क्यू वाई बटे पी, समीकरण नंबर 3 मान लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ से x बराबर माइनस क्यू वाई बटे आपका p आ गया। अब समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, ये समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर रख देते हैं यल एक्स प्लस यम वाई इक्वल टू एन, तो माइनस यल गुणे क्यू वाई बटे पी प्लस यम वाई बराबर एन। प्यारे दोस्तों इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा y कॉमन ले लोगे तो माइनस क्यू यल प्लस यम पी बटे पी बराबर एन। y बराबर जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका पी एन बटे एम पी माइनस क्यू एल। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों ये आपका एक मान हो गया। अब हम इसको क्या करते हैं, समीकरण 1 में या समीकरण 3 में रख देते हैं, समीकरण 3 में रखने पर y का मान, तो आपका x हो जाएगा माइनस क्यू कोष्टक में पी एन बटे एम पी माइनस क्यू एल और गुणे p। ठीक है, तो ये p से p कट जाएगा, तो x बराबर आपका ये माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका क्यू एन बेटा क्या हो जाएगा, क्यू एन बटे क्यू एल माइनस पी एम, तो ये आपका x का मान हो गया है।
तो आपका जो यक्स वाई का मान आया, अभी से आप अपने से बढ़िया सॉल्व करिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्यू एन बटे क्यू एल माइनस पी एम, और वाई का मान जो आया पी एन बटे एन है, एम पी माइनस क्यू एल। ठीक है, ये आंसर हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही आसान है। पूरा चैप्टर अगर आप पढ़े हो तो ये आप अपने से कर सकते हो। प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 17 है आपका। एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलती होती तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम लगते, और यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चलती होती तो उसे नियत समय से 3 घंटे अधिक लगते। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। क्या करना है? रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना है। तो हल करते हैं इसको। सबसे पहले मान लेते हैं प्यारे दोस्तों, माना कि रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी बराबर यक्स किलोमीटर। माना कि रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी यक्स किलोमीटर तथा रेलगाड़ी की चाल मान लेते हैं। वैसे ज्ञात नहीं करना है, लेकिन मानना पड़ेगा क्योंकि दो चार वाले हैं, यक्स और वाई होना चाहिए। तथा रेलगाड़ी की चाल बराबर वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो रेलगाड़ी की चाल वाई किलोमीटर प्रति घंटा और तय की गई दूरी यक्स किलोमीटर प्रति घंटा। तो लगा समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। दूरी बटे चाल मतलब कि यक्स बटे वाई घंटा। तो प्यारे दोस्तों, ये वाई यक्स बटे वाई घंटा उसको समय लगा। अब प्रथम शर्तानुसार में चलते हैं। प्रथम शर्तानुसार में चलते हैं। प्रथम शर्तानुसार में हम क्या करते हैं, जब क्या उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है तो रेलगाड़ी की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा हो गई, मतलब वाई प्लस 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय जो निकलेगा आपका, समय यक्स बटे समय बराबर यक्स बटे वाई प्लस 10 इक्वल टू, ये जो पहले वाला समय है नियत समय है, उससे क्या करें 2 घंटे कम समय लगते हैं। मतलब ये कि उसे जब 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलती है तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम समय लगते हैं। मतलब कि जो नियत समय है पहले से, इससे ये 2 घंटा समय लगा इसमें कम। ठीक है, तो इसमें कम लगा है तो इसमें से भी हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसको सॉल्व करेंगे, यक्स बटे वाई प्लस 10 इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो यक्स माइनस 2y बटे वाई, या इसको गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा आपका यक्स वाई इक्वल टू यक्स वाई माइनस 2y² प्लस 10x माइनस 20y। ठीक है, एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा तो ये हमारा आ जाएगा माइनस 2y² प्लस 10x माइनस 20y बराबर 0। इसको हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं दूसरे शर्तानुसार में। द्वितीय शर्तानुसार फिर क्या कह रहा है, द्वितीय शर्तानुसार में कह रहा है कि उसे नियत समय से 2 घंटे, यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चलती होती। अब रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगी, रेलगाड़ी की चाल बराबर वाई माइनस 10 किलोमीटर प्रति घंटा। 10 किलोमीटर धीमी चलती होती है तो समय जो नियत समय है उससे 3 घंटा अधिक लगता। ठीक है, तो समय क्या हो जाएगा आपका, यक्स बटे वाई माइनस 10 बराबर यक्स बटे वाई। अब इससे क्या है, 3 घंटा अधिक लग रहा है इसमें, तो इसमें प्लस 3 कर देंगे तो दोनों हो जाएंगे इक्वल। अब इसको सॉल्व करेंगे उसी तरह जैसे समीकरण 1 में सॉल्व किए थे। यक्स बटे वाई माइनस 10 बराबर वाई यक्स प्लस 3y, या इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, तिर्यक गुणा कराएंगे तो यक्स वाई इक्वल टू वाई से इसमें यक्स वाई प्लस वाई से 3y में 3y² माइनस 10 से माइनस 10x, फिर माइनस 3y में माइनस प्लस माइनस 10 ताई 30y। ठीक है, तो ये कट गया आपका, तो ये आपका आ जाएगा 3y² माइनस 10x माइनस 30y बराबर 0। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे तो 10x इक्वल टू हो जाएगा 3y² माइनस 30y। समीकरण नंबर इसको 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या काम करेंगे, यहाँ से हम समीकरण 1 को इस 10x बराबर तो निकालेंगे तो इसको पक्षांतर करेंगे। 10x बराबर हो जाएगा 2y² प्लस 20y। इसको समीकरण 1 यहाँ मान लेते हैं। ठीक है, तो आसान हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से बराबर कर देते हैं तो 3y² माइनस 30y इक्वल टू 2y²
प्लस 20y, 2y इसका इधर लाते हैं, 3y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर बराबर 30y प्लस 20y। तो प्यारे दोस्तों ये आपका आ जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 30 20 50y, वाई से वाई कट गया, वाई बराबर कितना आ गया 50 आ गया, वाई कितना आ गया 50 आ गया। अब ये आपका क्या निकला 4 निकला, ठीक है। तो यक्स का मान निकालते हैं समीकरण 1 से, 10x बराबर 2y स्क्वायर माइनस 20y प्लस है, ठीक है। तो 10x इक्वल टू 2 गुणे 50 का वर्ग प्लस 20 गुणे 50, तो ये हो जाएगा 10x इक्वल टू 25 दूनी 50, 5000 प्लस 20 5 दूनी 10 1000। तो ये आपका आ जाएगा 10x बराबर 6000। तो यक्स बराबर हो जाएगा 6000 बटे 10, 10 0 0 कट गया 600। तो प्यारे बच्चों रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितना हो जाएगी, दूरी बराबर 600 किलोमीटर। ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। आशा करता हूँ अच्छे समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 18 पर। प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, इस चक्रीय चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। देखिए प्यारे दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसमें एक प्रगुण है, बहुत ही आसान प्रगुण। चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आमने सामने के कोणों को योगफल 180 अंश कर देना है, दोनों को मान रख देना है, आ जाएगा। तो मतलब इसको हल करते हैं। चूंकि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, इसलिए कोण A प्लस कोण C बराबर 180 अंश और कोण B प्लस कोण D बराबर 180 अंश, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आप समीकरण बना के हल भी कर सकते हैं। चलिए प्रथम शर्त अनुसार में क्या करते हैं, कोण A प्लस कोण C बराबर 180 अंश से। अब कोण A का मान यहाँ देखते हैं कितना 4y प्लस 20 है, तो ये 4y प्लस 20 प्लस कोण C का मान कितना है -4x है बराबर 180 अंश। तो ये आपका क्या हो जाएगा 4y माइनस 4x बराबर 180, उधर जाएगा -20। तो ये आपका हो जाएगा -4x प्लस 4y बराबर, ये घट जाएगा 180 में से 20 तो 160 हो जाएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब 4 कामन ले लेते हैं, या पढ़ा रहे 4 कामन ले लेते हैं, -x प्लस वाई बराबर 160, 4 से 4 चौक 16, तो -x प्लस वाई बराबर 40, समीकरण नंबर 1। अब चलते हैं द्वितीय शर्त अनुसार में। द्वितीय शर्त अनुसार में क्या है, कोण B प्लस कोण D बराबर 180 अंश। कोण B कितना है 3y माइनस 5 प्लस कोण D कितना है -7x प्लस 5, ये प्लस है बराबर 180 अंश। तो 3y माइनस 5 माइनस 7x और प्लस 5 बराबर 180 अंश। 5 से 5 घट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका -7x प्लस 3y बराबर 180, समीकरण नंबर 2। अब क्या करते हैं दोस्तों, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर लेते हैं। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर तो ये आपका आ जाएगा -x प्लस वाई बराबर 40 और ये -7x प्लस 3y बराबर 180। क्या करते हैं, बराबर करते हैं इसको। समीकरण 1 में 7 से गुणा करने पर, तो प्यारे दोस्तों जब 7 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा देख लेते हैं यहाँ पे। तो -7x प्लस 7y बराबर 7 चौक 28 280, समीकरण नंबर 3। -7x प्लस 3y बराबर 180, समीकरण 2। घटाने पर आएगा, घटाने पर हल करते हैं। प्लस माइनस माइनस ये कट जाएगा, 7 में से 3 घटेगा 4y, 280 में से 180 घटेगा तो 100 आएगा। y बराबर कितना आ गया 25 आ गया। y बराबर कितना आ गया दोस्तों 25 आ गया। अब इसको क्या करते हैं, समीकरण 1 से यक्स का मान निकाल लेते हैं। तो -x प्लस वाई बराबर 40, तो 40 इधर आएगा और यक्स उधर जाएगा, तो यक्स बराबर y -40, तो यक्स बराबर हो जाएगा 25 माइनस 40 बराबर -15 आ गया। कितना आ गया प्यारे दोस्तों, यक्स का मान -15 आ गया। अब हम क्या करेंगे, सबका कोणों का मान निकाल लेंगे। तो कोण A बराबर है आपका 4y प्लस 20, तो ये कोण A हो जाएगा 4 को 25 25 को 100, 100 प्लस 20 बराबर 120, तो कोण A आ गया आपका 120 अंश। अब कोण B निकालेंगे। कोण B है आपका 3y माइनस 5, तो कोण B बराबर 3y, 3 से गुणा कराएंगे 25 ताई
75 माइनस 5 बराबर कितना आ गया 70 आ गया। इसी तरह से कोण सी निकालेंगे। अब कोण सी बराबर -4x मतलब -4 गुणे -15, तो यह आ जाएगा +15 चौको 60 आ जाएगा। कोण डी निकालेंगे इसी तरह, तो कोण डी है -7x + 5, तो 15 सत्ते 105 मतलब ये आ जाएगा 105 + 5 बराबर 110। तो प्यारे दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा। ये आएगा कोण ए बराबर 120, कोण बी बराबर आपका आया 70, कोण सी बराबर आया 60 और कोण डी बराबर 110। ये आपके आंसर हो गए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 19, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इस प्रश्नावली का भी लास्ट क्वेश्चन है और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। आज के बाद ये आपका 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म समाप्त हो जाएंगे और फिर चलेंगे अगले चैप्टर पर। दोस्तों मैं आपको बता दूं, बहुत ही जल्द मैं आपको विज्ञान और अंग्रेजी दोनों पढ़ाने वाला हूं। आप वीडियो चैनल पर बने रहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 19 है। एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम होती। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते तो 2 पंक्तियां अधिक बनती। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले इसमें मान लेते हैं, हल करते हैं प्यारे दोस्तों। माना कि पंक्तियों की संख्या बराबर यक्स, माना कि पंक्तियों की संख्या बराबर यक्स तथा एक पंक्ति में विद्यार्थी बराबर वाई, मतलब एक पंक्ति में विद्यार्थी वाई है और पंक्तियों की संख्या यक्स है। तो कुल विद्यार्थी जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कुल विद्यार्थियों की संख्या जब निकालेंगे तो ये एक जितनी पंक्तियां हैं और जो एक पंक्ति में जितने विद्यार्थी दोनों को गुणा कर देंगे, मतलब यक्स वाई इतने टोटल विद्यार्थी होंगे। तो हमको यक्स वाई का मान निकालना है, दोनों गुणा कर देंगे और हमारी विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो प्रथम शर्त अनुसार में चलते हैं। प्रथम शर्त अनुसार में कह रहा है एक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या 3 अधिक होती, मतलब 3 विद्यार्थी अधिक होते हैं। तो एक पंक्ति में विद्यार्थी बराबर वाई प्लस 3, 3 ज़्यादा हो जाते तो पंक्ति की संख्या जो बनती, पंक्ति की संख्या जो बनती वो क्या बनती, एक कम बनती, मतलब यक्स पहले थी तो यक्स -1 हो गया। अब आपको बता दूं प्यारे दोस्तों, विद्यार्थियों की संख्या तो सेम रहेगी, तो विद्यार्थियों की संख्या निकाल लेंगे। अतः विद्यार्थियों की संख्या बराबर यक्स वाई से। अब विद्यार्थियों की संख्या इसमें गुणा करा देंगे, वाई प्लस 3 और x-1 बराबर यक्स वाई। ठीक है, ये भी विद्यार्थियों की संख्या, ये भी विद्यार्थियों की संख्या, दोनों संख्याएं आपस में क्या रहेंगी, बराबर रहेंगी। अब इसको सॉल्व करेंगे प्यारे दोस्तों, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका यक्स वाई प्लस 3x माइनस वाई माइनस 3 बराबर यक्स वाई। गुणा कराएंगे, यक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, तो सॉल्व करेंगे इसको तो ये आएगा 3x माइनस वाई बराबर 3। समीकरण नंबर 1 इसको मान लेते हैं। अब चलते हैं द्वितीय शर्तानुसार में। द्वितीय शर्तानुसार में प्यारे दोस्तों वह उसी तरह आएगा, बस इसमें 3 विद्यार्थी कम होते हैं। तो यदि एक पंक्ति में विद्यार्थी कितने होते, वाई माइनस 3, अब 3 विद्यार्थी कम होते तो पंक्तियों की संख्या, तो पंक्ति की संख्या 2 अधिक हो जाती, अधिक बनती, तो यक्स प्लस 2। अब विद्यार्थियों की संख्या फिर निकाल लेंगे, वाता वाई माइनस 3 कोष्टक में यक्स प्लस 2 बराबर यक्स वाई। इसको सॉल्व करेंगे प्यारे दोस्तों तो ये आ जाएगा यक्स वाई, फिर वाई से प्लस 2y माइनस 3x और माइनस 3 दूनी 6 बराबर यक्स वाई कट जाएगा, तो हमारा जो समीकरण बनेगा -3x और प्लस 2y बराबर 6, समीकरण नंबर 2। ये समीकरण 2 बन गया। अब इसको हल कर लेते हैं, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं। तो समीकरण 1 और 2 को हल करने पर 3x माइनस वाई बराबर 3, समीकरण नंबर 1, माइनस 3x प्लस 2y बराबर 6, समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, जोड़ने पर ये कट जाएगा, 2y में से y घटेगा, y बराबर 3 9 आ गया। प्यारे दोस्तों y का मान आ गया 9। अब इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में y बराबर 9 रखने पर, तो 3x माइनस वाई बराबर 3, 3x माइनस 9 बराबर 3, 3x बराबर 9 उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा 9 3 12, यक्स बराबर 12/3, 3 चौक 12, तो यक्स का मान 4 आ गया। तो अतः विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी, विद्यार्थियों की संख्या बराबर
4 × 9, 9 चौक 36, कितना हो जाएगा दोस्तों? 36 हो जाएगा। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब, चैनल को पहली बार हो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले चैप्टर में। कोई अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 और नाम है द्विघात समीकरण। ठीक है दोस्तों, बने रहिए चैनल पे। धन्यवाद।